अब मैं आपको सिया जी से मिलाता हूँ। ये सिया जी, सिया श्रॉफ हैं। मैं इनका कंट्री भूल जाता हूँ, कौन सी कंट्री में है, इंडिया से सर बाहर है कहीं से। नाइजीरिया, हैं? नाइजीरिया में सर, नाइजीरिया। अच्छा, नाइजीरिया में। मेरे को बिल्कुल, मैं तो यूरोप समझ रहा था। अच्छा, ये नाइजीरिया में है। और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि शायद कुछ वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस के बेसिस पे मुझे कांटेक्ट किया कि सर मेरे को आपकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए। अभी भी पूरी नहीं हुई है ना बेटा, अभी तो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं मेरे ख्याल से। यस यस सर, अभी राहु से स्टार्ट करनी है, अच्छा, बाकी प्लैनेट्स हो गए हैं। हाँ, राहु राहु केतु केतु बचा है। हम्म केतु। अच्छा, हम्म। तो अभी पूरी कंप्लीट वीडियोस भी नहीं गई हैं। एंड शी हैव स्टार्टेड गिविंग प्रेडिक्शन टू अदर्स। और अभी रिसेंटली मेरी इनसे बात हुई कि कुछ क्वेश्चंस हो बेटा, पूछ लिया करो, कोई चीज रह गई हो तो डाउट्स नहीं रहने चाहिए। मैंने इनको पहले ही शर्त ये रखी थी कि अगर मैं दे रहा हूं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक का नहीं रहेगा हमारा। आपको हर रिकॉर्डिंग के बाद ये बताना है कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी मेरे को मतलब इनके पास मैं भेजता रहता हूँ 5-5 7-7 दिन मतलब इकट्ठे वो रिकॉर्डिंग्स का सेट की, जिसमें मतलब महीने महीने की 20-20 दिन की रिकॉर्डिंग चली जाती है। तो ये करके मुझे बता देते हैं कि मैंने ये टॉपिक कर लिया है, आप मुझे और भेज दीजिए। फिर मैं पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चंस, कोई पेंडिंग चीज है तो बता दीजिए। इन्होंने मुझे 2-3 बारी ही पूछा है, बाकी कभी पूछने की इनको वो लगा नहीं। एंड रिसेंटली मेरे से अभी इनकी एक दिन सेशन हुआ था, कुछ डाउट्स थे इन्होंने क्लियर किए। और उसमें इन्होंने कुंडली पे भी मेरे से डिस्कशन किया था। मतलब मैं भी इम्प्रेस था कि अभी तो पूरा आपने जैसे सुन ही लिया, अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी राहु केतु भी अभी पूरा नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो कि कितना काम पेंडिंग है। एंड इन्होंने मतलब बड़े अच्छे से सारा रिस्पांस दिया मुझे, बहुत शानदार तरीके से। एंड आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जने इनसे मिलकर, इनसे देख कर कि कितने कॉन्फिडेंस से बात करती हैं, बहुत इम्प्रेस रहेंगे। बेटा, आपने कहाँ से पहले ज्योतिष सीखी हुई है? सर मैंने थोड़ा बहुत बेसिक सप्तऋषि से किया था, हम्म। और उसके बाद मैंने सचिन लोहिया सर से थोड़ा बीएनएन सीखा है। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो इतना डेप्थ में नहीं था, तो इसलिए मुझे आपके वीडियोस में समझ में आया कि इसमें डेप्थ बहुत है। अगर किसी का नेचर देखना है, कुछ देखना है, तो वो सारी चीज़ें निकालना उस कोर्स से मैं नहीं कर पा रही थी। वो जैसे बहुत ही प्रिडिक्टिव, शॉर्ट प्रिडिक्टिव टेक्निक्स थी। तो इस वजह से फिर मैंने आपका वीडियो देखकर फिर आपका कोर्स ज्वाइन किया कि मुझे कुछ डेप्थ आनी चाहिए, वरना फिर मतलब नहीं है। तो बस मैंने नाड़ी ही मेनली स्टार्ट किया है। ये सबसे अच्छी बात है, पता है आपको? हम्म हम्म जिसके कप भरे हुए होते हैं ना, उनसे खाली कराना बड़ा हम्म मुश्किल हो जाता है। हम्म वो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसके बारे में बता दीजिए, वो चीजें, वो हम्म तो ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, निकलना ही बड़ा हम्म मुश्किल हो जाता है। हम्म मुझे मतलब ज्यादा आसानी उन्हीं स्टूडेंट से रही जिन्होंने मतलब कहीं और कोई कोर्सेज नहीं किए हुए थे, तो हम्म बहुत आसानी से मेरे पॉइंट्स को इजीली समझ रहे हैं। एक 16 जून 1976 7:20 सुबह की दिल्ली की कुंडली है। एक फीमेल चार्ट है, और ये जातिका जो है ये मिथुन लगन में जन्मी हुई है, और इनकी चंद्र राशि मकर है। इनके लगन में वीनस और सन है, जो कि वीनस 5th और 12th लॉर्ड है और सन 3rd लॉर्ड है। और लगन के ट्राइन में राहु है। लगन लॉर्ड मर्क्यूरी जो है वो 12th हाउस में है। तो इससे ये समझ में आता है कि जातिका जो है वो मेहनती भी होंगी और लग्जरी लाइफ भी पसंद करती होंगी। यहाँ पर मर्क्यूरी और वीनस, जो कि 12th लॉर्ड और 1st लॉर्ड का एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर सैटर्न और मून का भी एक्सचेंज है, जो कि 2nd और 8th लॉर्ड है। मर्क्यूरी और वीनस के एक्सचेंज की वजह से जातिका देखने में अच्छी होंगी और क्रिएटिव होंगी, सिस्टमैटिक होंगी। और क्योंकि लगन लॉर्ड 12th में है, तो हो सकता है कि फॉरेन लैंड में भी हो, जन्म स्थान से दूर होकर सेटल हुई हो, और आइसोलेशन भी पसंद करती होंगी ये। जातिका का बिहेवियर थोड़ा ईगोइस्ट भी होगा, गुस्से वाली भी होंगी, क्रिएटिव भी होंगी, और थोड़ी फेमस भी होंगी। ये खर्चीली भी हो सकती हैं, और अपने गुरु या भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने वाली होंगी। जन्म के बाद इनके घर में इनका या किसी का एडॉप्शन की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर घर से दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ हो, या किसी अन्य मेंबर का घर से दूर पालन पोषण हुआ, वो भी पॉसिबिलिटी है।
जातिका सीक्रेटिव होंगी और उनकी माता और उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस नहीं आते होंगे, और जातिका बातें छुपाती भी होंगी, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने पर सिर्फ अपनी माँ को, मदर को ही डिस्क्लोज करती होगी। और कभी-कभी इनको डिप्रेसिव फीलिंग्स भी आते होंगे। सैटर्न चलित में लगन में आ जाता है, इस वजह से कभी-कभी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती हो, सैटर्न सन की वजह से हेल्थ भी ठीक नहीं रहती होगी, और काम में भी कभी अस्थिरता बनी रहती होगी। जातिका को कोई कलंक भी लगने की संभावना है, और कई बार कुछ काम करके भूल जाना, बार-बार चेक करना जैसी आदत भी होगी। मानसिक तनाव भी बना रहता होगा। बुद्धि कभी बहुत फास्ट और कभी बहुत स्लो चलती होगी। मानसिक विचार भी कभी दूषित होते होंगे। बार-बार ज़हर का घूँट भी पीना पड़ता होगा, और विचारों में भी अपने अंदर लड़ाई चलती रहती होगी। शादी के बाद पति को फ़ॉलो करने वाली होगी। कहीं न कहीं पति के हेल्प से धनार्जन भी होता होगा। जातिका की बोली भी एग्रेसिव होगी, और इन्हें तीखा, ठंडा खाना ये सब पसंद आता होगा। काफ़ी चिड़चिड़ी भी होती होंगी, स्वभाव में इंडिपेंडेंट सोच वाली, सबकी सुनने वाली लेकिन अपने करने वाली होगी। जातिका की पढ़ाई में अड़चनें या ब्रेक की भी पॉसिबिलिटी है। एजुकेशन इनका टेक्निकल या फाइनेंस या मैनेजमेंट में पॉसिबिलिटी है। उनका प्रोफ़ेशन भी टेक्निकल या जिसमें मूवमेंट हो या कुछ खर्च करके इन्वेस्टमेंट करना, जैसे लैंड वगैरह, उन सब में हो सकता है। और फूड, होटल इंडस्ट्री, ओवरसीज़ टूर एंड ट्रैवल, इससे रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है। जातिका की मैरिज 23rd ईयर राहु वीनस दशा में पॉसिबिलिटी है। इनकी मैरिड लाइफ ठीक-ठाक ही होगी, और ऐसा लगता है कि फैमिली के लोग या उनके घर के बड़े इनके शादी में बीच में आते होंगे, इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में। और हस्बैंड का भी प्रोफ़ेशन कुछ इनके ही प्रोफ़ेशन से मिलता-जुलता होगा, मे बी मशीन, इंडस्ट्री, लैंड, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ऐसा कुछ प्रोफ़ेशन हो सकता है। प्रोफ़ेशन के रीज़न से भी आपस में कभी इनके रिलेशन में प्रॉब्लम आती होगी। पति को न चाहते हुए भी कभी-कभी अपनी वाइफ़ की बातों का मान रखना पड़ता होगा और सुनना पड़ता होगा, और जातिका फिर भी काफ़ी फ़ॉल्ट फाइंडिंग होंगी, और अपनी एग्रेसिव स्पीच की वजह से कई बार पति पर गोलाबारी भी करती रहती होगी। ओवरऑल जातिका के लाइफ़ में स्ट्रगल भी है। इन्हें घर में रहने में काफ़ी टेंशन रहता होगा, जब घर से बाहर निकलती होंगी तो इन्हें काफ़ी रिलीफ़ फ़ील होता होगा और खुश रहती होंगी। इनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 25 साल के बाद काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए। इनकी माता के बारे में है, अब जातिका और उनकी मदर जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगी, और मदर जो है वो जातिका के जन्म के बाद काफ़ी तकलीफ़ में भी होंगी। घर की परेशानियों में उन्हें कई कई बार ज़हर के घूँट भी पीने पड़ते होंगे, लेकिन जन्म के कुछ सालों के बाद, अप्रॉक्सिमेटली 13-14 इयर्स के बाद, मदर की सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव भी हुई होगी, और मदर के पास भी कमाई का कोई साधन हो सकता है। जातिका ने अपनी मदर ने जातिका को काफ़ी पैम्पर करके पाला हो सकता है। जातिका की पिता की स्थिति उनके जन्म के समय फाइनेंशियली अच्छी रही होगी, लेकिन उनकी आगे की जर्नी काफ़ी मुश्किल और स्ट्रगल में रही होगी, काफ़ी उथल-पुथल रही होगी, और जातिका के सेकंड 14th, 26th, 30th या 50 इयर्स में उनका या फैमिली में किसी का एक्सीडेंट, ऑपरेशन या कोई हेल्थ इश्यूज़ की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर पिता और उनके भाइयों में पैतृक संपत्ति को लेकर आपस में कोई झगड़ा हुआ हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। और जातिका को संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम लगता है, और पॉसिबिलिटी है कि एक या उससे ज़्यादा अबॉर्शन भी हुए हों। सर बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। मोर देन, मतलब मैं बोलूँगा वही 80-85%, 90% ऐसा ही आपका भी एक्यूरेसी लेवल रहा। मदर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। फैशन डिज़ाइनर है, एक अच्छी नामी फैशन डिज़ाइनर हैं, बढ़िया नाम है इनका।
और हस्बैंड जो है मीडिया से हैं, तो मेरे क्लाइंट हैं तो मेरे पास आते रहते हैं, मेरे को काफ़ी चीज़ें उनसे संबंधित, तो मैं दोनों के से संबंधित तो बहुत कुछ जानता हूँ। तो मदर के बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट जो कुंडली है हम सभी जने देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मदर की स्थिति क्या रही होगी, कैसी रही होगी। बट बहुत मजाकिया भी हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया है कि चंद्र बुध का संबंध बन रहा है तो खूब हंसमुख और ह्यूमर लेवल बहुत जबरदस्त होता है, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे पॉइंट्स बताए जो रेयर कोई बड़ा ध्यान देता है, जैसा कि आपने ये बताया कि जिस पे भी आस्था करेंगी बहुत श्रद्धा से करेंगी, ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया बताया। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस चीज को नोटिस करा। और एक्सचेंज वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंद्रमा अपनी घर आ गया तो उसने कई चीजें ठीक भी करी थी कि हाँ, फादर का इनका ट्रैवलिंग का काम रहा काफी। हस्बैंड का देखिए उससे एकदम से मीडिया पूरी तरह प्रॉपरली बन जाता है कि शनि मंगल चंद्रमा और शुक्र पीछे बैठा है, प्लस राहु से संबंध मंगल का बन गया, तो बहुत अच्छा मीडिया का हो रहा है। एंड बड़े मतलब बड़े लेवल पे बंदे ने जॉब करी है, ही वाज चैनल हेड वन से टाइम। फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चले गए तो ज़्यादा मीडिया से उतनी कनेक्टिविटी नहीं है अभी भी, लेकिन सरकारी काम करते हैं ये। क्या कहते हैं जो फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म सरकार बनवाती है, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बनवाते हैं, तो ये बनाते हैं सारे। जैसे आर्मी की कोई बनानी हो, किसी सरकारी, जैसे यूपी गवर्नमेंट कुछ बनवा रही हो, हरियाणा गवर्नमेंट कुछ बनवाती है। अभी कोरोना पे सरकार के कुछ वीडियोस थे लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों की एजुकेशन पे कुछ इन्होंने अवार्डेड है, मतलब ये दे आर अवार्डेड, नेशनल अवार्ड विनर्स हैं बंदा, हस्बैंड जो इनका। तो अच्छे मतलब अच्छी आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से बताए, और आई रियली अप्रिशिएट। मैं सभी से कहूंगा ताली बनती है, दिल से दिया करो, सब बहुत अच्छे से डिजर्व करता है, कोई आप कंजूसी नहीं करो उसमें। ये हिम्मत चाहिए सबके बीच में बैठ के जो है इतना वो बताने के लिए, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से सारे जने जो बता रहे हैं ना, तो दैट इज रियली मतलब बहुत अच्छी बात है।